दोस्तों 1 सितंबर 1939 में जर्मनी और पोलैंड के बीच शुरू हुए जंग ने धीरे धीरे सेकंड वर्ल्ड वार का रूप ले लिया था, जिसमें अमेरिका ने पोलैंड का समर्थन दिया था और इसी वर्ल्ड वार के समय जापान को परमाणु हमले का शिकार बनना पड़ा था। ऐसे में सवाल आता है कि आज के समय में अमेरिका यूक्रेन को क्यों जलता हुआ देख रहा है। आखिर रूस के पास कौन सी हथियार है जिसके डर से अमेरिका यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में रूस के इन्हीं घातक हथियारों के बारे में जानेंगे जिसके डर से अमेरिका यूक्रेन को मदद नहीं कर रहा है। तो आप इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो का अंत तक बने रहें। दोस्तों रूस के घातक हथियारों में पहला S-400 आता है। दोस्तों S-400 को रशियन कंपनी द्वारा बनाया गया एक सुपरसोनिक मिसाइल है। S-400 के एक यूनिट में एक बार में अधिकतम 36 मिसाइल फायर कर सकती है और साथ ही यह मिसाइल 400 किलोमीटर के रेंज में आने वाली किसी भी हवाई खतरे को 6.4 मैक की गति से तबाह कर सकता है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि S-400 की स्पीड ही दुनिया का सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाता है। S-400 के साथ आने वाले रडार T-50 की बात करें तो इस रडार की नजरों से दुश्मनों को बच निकलना नामुमकिन है। इस रडार के ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब T-50 रडार दुनिया के सबसे स्टेल लड़ाकू विमान यानी अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 का पता लगा सकता है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर है। दूसरा सुखोई Su-57। सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान को रशियन कंपनी सुखोई द्वारा बनाया गया है। यह सिंगल सीट और ट्विन इंजन वाला 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। Su-57 लड़ाकू विमान स्टेल टेक्नोलॉजी वाला मल्टी रोल होने के साथ साथ 5th जनरेशन का पहला रशियन विमान है। इस विमान में मशीन गन होने के कारण युद्ध की परिस्थिति में अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान को खास तौर पे अमेरिका के साथ बाल्टी सागर में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए खास तौर पर बनाया था, ताकि अमेरिकी लड़ाकू विमान को बाल्टी सागर में गश्त लगाने पर उसे खदेड़ सके। और इस लड़ाकू विमान को यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्त उपयोग किया जा रहा है। इस विमान को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 2440 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ग्राउंड अटैक के अलावा हवा में भी दुश्मनों को मार गिरा सकता है। Su-57 विमान में 12 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल मिसाइल लगाई जा सकती है। इस विमान में वेम्पेल 837M हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। Su-57 लड़ाकू विमान को अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान से बेहतर माना जाता है। इस लड़ाकू विमान में ऐसा रडार और अन्य प्रणालियों के होने के कारण दुश्मनों के रडार में पकड़ नहीं आ पाती है। Su-57 विमान में 101 इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम भी लगा हुआ है, जो छिपे हुए दुश्मनों को ट्रैक कर उस पर हमला कर देता है। यह लड़ाकू विमान आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना ही 2 मैक यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से उड़ान भर सकता है। इस विमान को रशियन वायुसेना और रशियन नौसेना इसको इस्तेमाल करती है। नंबर 3 टर्मिनेटर टैंक। दोस्तों BMPT टर्मिनेटर टैंक एक टैंक सपोर्ट फायरिंग व्हीकल है। यह टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर टैंक के नाम से मशहूर यह टैंक युद्ध के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक और आर्मर फाइटिंग व्हीकल को नजदीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूसरे हवाई जहाज जो निशाना नहीं बना पाते। टर्मिनेटर टैंक को पहली बार 2013 में रशियन आर्मर एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। टर्मिनेटर टैंक एक कॉम्बैट पूर्वन वेपन है, यानी यह युद्ध क्षेत्र में भी इस टैंक की महारत को साबित किया जा चुका है। रूस ने इस टर्मिनेटर टैंक को साल 2017 में सीरिया के युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया गया था। नंबर 4 T-90 टैंक। इस टैंक को रूस द्वारा बनाया गया है। यह टैंक 3rd जनरेशन का टैंक है। इसमें T का मतलब टैंक, इसमें 90 इसलिए लगा है क्योंकि यह 1990 के दशक में बनाया गया था। T-90 टैंक में 7 अलग अलग फोबिया हैं, जो बाकी टैंकों से अलग बनाता है। इसमें से पहला, दुश्मनों से बचाव के लिए T-90 टैंक में कैक्टस कैसी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर होता है, जिसका काम टैंक को दुश्मनों के हमले से बचाना होता है। इसे आसान भाषा में टैंक के बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। कैक्टस कैसिक्स आर्मर पर जब गोली या रॉकेट लगता है तो यह विस्फोट को बाहर की तरफ ढकेलता है,
जिससे टैंक को कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा, T-90 टैंक की दूसरी खासियत यह है कि यह 2 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर में एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैनुअली रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। यह गन 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां बरसाती है। तीसरा, T-90 टैंक में 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली एक नली होती है, जिसके जरिए कई तरह के गोले और मिसाइलें दागी जा सकती है। नंबर 4, T-90 टैंक में एक थर्मल इमेजर होता है। थर्मल इमेजर शरीर से निकलने वाली गर्मी के आधार पर काम करती है। इसके जरिए दिन और रात में छुपे हुए 6 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मनों को देखा जा सकता है। पांचवा, इस टैंक से एक राउंड में 7 मिसाइलें छोड़ी जा सकती है। इस टैंक में मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है, यानी एक बार निशाना लगाने के बाद दोबारा रॉकेट या मिसाइल अपने आप लोड हो जाती है। छठा, T-90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दाग सकती है। इससे 100 मीटर से लेकर 400 किलोमीटर के रेंज में भी निशाना लगाया जा सकता है। सातवां, T-90 टैंक को मैदानी इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन और 5 मीटर पानी की गहराई तक यह काम कर सकते हैं। साथ ही आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि रूस T-90 टैंक को साल 2014 में यूक्रेन के खिलाफ पहले भी इस्तेमाल कर चुका है और अभी भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 5, जार बॉम्ब। आज से 60 साल पहले शीत युद्ध के बाद रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जार बॉम्ब का परीक्षण किया था। यह परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह परमाणु बम को मानवता की ओर से किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु है। इस परमाणु बम को परीक्षण होने के बाद पूरी दुनिया दहशत में आ गई थी। जार बॉम्ब की महाविनाशक ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकता है कि अगर इस बॉम्ब को लंदन जैसे शहर पर गिराने पर हर तरफ राखी दिखाई देगी और एक झटके में 60 लाख लोगों की जान जा सकती है। इतना ही नहीं, रूस जार जैसे परमाणु बम 6000 से भी ज्यादा बनाकर तैनात कर रखा है। और अगर ऐसे में रूस गलती से भी जार बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो अमेरिका तो क्या आधी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। इसीलिए ही नेटो और अमेरिका चाहकर भी यूक्रेन को मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद करना शुरू किया तो रूस जार बॉम्ब और S-400 जैसे घातक मिसाइलों से अमेरिका पर हमला करना शुरू कर देगा, जिसे अमेरिका हरगिज नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, रूस के घातक हथियारों के बारे में जानकर आपको क्या लगता है? अमेरिका इसी हथियार के डर से यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।